हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हाँ, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक, राम राम। क्या और आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं लगभग 10 से 11 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत याद करने वाला है और आपको कई सारे टेक्निकल टर्म्स सीखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, है ना। तो एक लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था जिसमें हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? रूट के बारे में पढ़ा था। रूट यानी जड़। आज हम लोग देख, कैथरीन इशू का नाम दिया था भैया, एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थी। कैथरीन इशू का नाम किसमें लिख रखा था? एनसीईआरटी के पहले, इस यूनिट के पहले पेज में उनके बारे में डिस्कशन किया था। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेम और लीव्स। तो ये भी भैया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। दूसरा, तो स्टेम और लीव्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो पिक पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आप इसका एग्जांपल बताइए क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अच्छा, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम अब आपके कोर्स से हटा दिया गया है, अदरवाइज उसके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जा रहे थे, मतलब रेगुलर इंटरवल में वो आंसर्स आपके पूछे ही जा रहे थे, नीट में तो खास तौर पे और बोर्ड्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाते थे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टेम पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे द लीफ। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्टेम का टॉपिक बहुत छोटा सा है, जल्दी फटाक से खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टेम का मतलब क्या है। स्टेम कल हमने बताया था कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल वो पार्ट जो रूट क्या है, वो पार्ट जो रेडिकल से डेवलप हो, और स्टेम वो पार्ट जो प्लूम्यूल से डेवलप हो। देखो भैया, पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप्ड फ्रॉम प्लूम्यूल। किससे? प्लूम्यूल से डेवलप हुआ। ठीक है। इसमें क्या होती है? नोड्स होती हैं और इंटर नोड्स होती हैं। देखो भाई साहब, देखो यहाँ पे भैया डायग्राम बता के समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, ये गन्ने का पेड़ है। ठीक, यहाँ से ऐसे रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ठीक। ये लीव्स नहीं है, ये स्टिल्ट रूट्स हैं। ठीक है। देखिए भैया, ये पार्ट जो है ये नोड है। क्या है? नोड है। ठीक, और दो नोड्स के बीच का जो ये पार्ट है, ये क्या है? इंटर नोड है। ठीक, चलो देखो, ध्यान देना इधर। ये हमने गन्ने का बताया था, मक्के का दिखाएंगे तो मकाई का दिखाएंगे तो उसमें नोड से लीव्स निकलती हुई दिखेंगी। तो जनरल बात यहाँ पर लिखी गई है क्या? द प्लेस फ्रॉम वेयर लीव्स आर बॉर्न इज कॉल्ड नोड। जहाँ से लीव्स डेवलप हो, जहाँ से लीव्स निकले, उसको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और लेंथ बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच का पार्ट जो है उसको क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। ध्यान से सुनो, नोड के बीच का पार्ट इंटर नोड। ठीक। स्टेम हैज बड्स। ध्यान देना, देखो ये तुम्हारा एक पेड़ था, इसमें ये लीफ निकली, इधर ये लीफ निकली। ठीक, ये जड़ तो थी ही इधर। ठीक, अब इसमें यहाँ पर चूंकि लीफ निकली है तो यहाँ पर बड भी होगी, एक्जिलरी बड भी होगी। और अगर एक्जिलरी बड नहीं है कुछ केसेस में, तो भैया वहाँ पर टर्मिनल बड होगी। टर्मिनल बड होगी या एक्जिलरी बड होगी। ठीक, समझ गए। स्टेम में क्या होती है? बड्स होती हैं, टर्मिनल इधर और एक्जिलरी, या दोनों भी हो सकती हैं। अब स्टेम के फंक्शन देखो, फटाक से देखो स्टेम के फंक्शन क्या है। स्टेम के फंक्शन है भैया वाटर और मिनरल्स और फोटोसिंथेटिक्स। फोटोसिंथेटिक्स का मतलब समझ रहे हो? जो फोटोसिंथेसिस में चीज़ें बनी उनका कंडक्शन करना, यानी ट्रांसपोर्ट करना। किस तरफ? देखो मान लो प्लांट था, ये पत्ती थी। ठीक, एक ये पत्ती थी। ठीक, ये जड़ थी। जड़ तो अपना खाना बना नहीं रही है, इस पत्ती ने मान लो खाना बनाया, तो अब इस खाने को, इस भोजन को नीचे भी पहुंचाया जाएगा, ऊपर भी पहुंचाया जाएगा। तो किस डायरेक्शन में वो भोजन का कंडक्शन हो रहा है? दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। तो भैया ये बाई डायरेक्शनल काम करती है। कौन? फ्लोएम स्टेम में होती है। ठीक, और स्टोरेज ऑफ फूड। आलू है, जो आलू स्टेम है, फूल गया और फूल गया तो क्या किया उसने? फूड को स्टोर कर लिया। ठीक, सपोर्ट का काम करती हैं। किसको? आपने बरगद का तना देखा है कितना मोटा होता है, जमीन से उखड़ना ही नहीं देता, सपोर्ट देता है उसको, प्रोटेक्शन। आपने ध्यान दिया होगा तो
जो ओपुंसिया यानी कि नागफनी की जो जड़ स्टेम होती है, जो तना होता है उसमें कांटे निकले होते हैं, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किनसे? जो उनको चरने आ रहे हैं उन लोगों से। ठीक, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का काम करती हैं। जैसे पिस्टिया वगैरह यानी कि जलकुंभी वगैरह की जो पिस्टिया इकोर्निया जलकुंभी की जो स्टेम है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। अब बात करेंगे लीफ की। भैया लीफ जो है देखो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो कि लीफ तो सबने देखी होगी अपने जीवन में, है, पत्ती तो सबने देखी होगी। किसकी किसकी देखी हैं पत्तियां भैया आप लोगों ने? किसकी किसकी पत्तियां देखी हैं? हर पेड़ की पत्तियां देखी होंगी, पीपल, बरगद, नीम, ठीक, सबकी पत्तियां देखी होंगी। उसके बारे में अभी सब डिस्कस करेंगे। तो भैया कैसा स्ट्रक्चर होता है? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। कहाँ पर ये ओरिजिनेट करती हैं, कहाँ बॉर्न होती हैं? स्टेम में। अच्छा, ये बात याद रखना, हमने यहाँ पे बताई थी, ओरिजिनेट फ्रॉम नोड एंड हैज एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी बड लीफ के साथ ही होती है। ठीक, अच्छा, एक्रोपिटल ऑर्डर में लगी होती हैं लीव्स। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है? एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब है ओल्डर एट बेस। पुरानी पत्तियां कहाँ पर होंगी? बेस पे। पुरानी पत्तियां बेस पे और नई पत्तियां छोटी वाली जो हैं वो ऊपर होंगी। पुरानी पत्तियां बेस पे, नई पत्तियां ऊपर होंगी। ठीक, पुरानी पत्तियां नीचे, नई पत्तियां ऊपर, और उनसे नई और ऊपर। इसको क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं। ठीक, चलो और देखो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। इनका फंक्शन देखो, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे इनका फंक्शन बताया था, यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब बात करेंगे लीफ में पार्ट कितने होते हैं। देखो लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है, स्टिप्यूल होता है और लेमाइना होता है। अब ये क्या क्या कहाँ कहाँ होता है ये देख लो फटाक से। देखो ये मान लो तुम्हारी स्टेम थी, स्टेम में ये नोड था। ठीक, इस नोड से ऐसे करके एक ठो पत्ती निकली, ऐसे क्या निकली? पत्ती निकली। ठीक, ये पत्ती निकली आपकी। ठीक, ये पत्ती निकली एक। अब इस पत्ती में ध्यान देना, अब इस पत्ती में यहाँ पर भैया दो छोटी छोटी पत्ती नुमा संरचनाएं लगी होंगी। इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे स्टिप्यूल। क्या कहेंगे? स्टिप्यूल कहेंगे। ठीक, ये जो फ्लैट पार्ट देख रहे हो, फ्लैट पार्ट चपटा हुआ, इसको कहते हैं लीफ बेस। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड या लेमाइना। ठीक, लीफ ब्लेड या लेमाइना। और लीफ स्टेम से जहाँ से जुड़ी होती है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लीफ बेस। क्या? लीफ बेस। आप जमीन से जहाँ पे खड़े हो वो आपका बेस, और जहाँ से लीफ पेड़ स्टेम से जुड़ी है उसको क्या कहेंगे? लीफ का बेस। द पार्ट फ्रॉम विच लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम इज नोन एज लीफ बेस। ठीक, स्टिप्यूल हो गया, लीफ बेस हो गया, लेमाइना हो गया, और ये जो डंडी देख रहे हो बीच में इसको कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। ठीक, अब ये पेटियोल की यहाँ पे संरचना दी है दो तरह की। ठीक, ध्यान देना, लिख लेना यहाँ पे जब अपने नोट्स में ये चीज़ लिखना। ठीक, क्या? पेटियोल भैया देखो सीथिंग टाइप का हो सकता है। कब होता है? मोनोकॉट्स में सीथिंग टाइप का होता है। देखो जैसे ये पत्ती है, इसमें यहाँ पर जो पेटियोल होगा वो कैसा होगा? सीथिंग होगा, जो सीथिंग टाइप का होगा, जो कि स्टेम को पार्शली और कंप्लीटली कवर कर लेगा। स्टेम को पार्शली और कंप्लीटली कवर करेगा। ठीक, ये पत्ती तुम्हारी थी ही थी, ये पत्ती थी, और इस पत्ती के में ये आपकी जो पेटियोल है वो पेटियोल कौन सा टाइप का है? शीथ टाइप का पेटियोल है, शीथ टाइप का। मोनोकॉटिलिडन में शीथ टाइप का पेटियोल होता है, और पुल्विनस टाइप का किस में होता है? ये होता है डाइकॉट्स में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक, अच्छा, पुल्विनस टाइप का मतलब क्या है? जैसे भैया ये तुम्हारा पत्ती थी, पत्ती जुड़ी, अब ये पेटियोल जो है ये कैसा हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। यहाँ से यहाँ आगे पत्ती लगी है, लेकिन ये पेटियोल यहाँ पे पीछे फूल गया, तो इसको क्या कहते हैं? पुल्विनस टाइप का कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्विनस टाइप का कहते हैं। ठीक, चलो अब आगे बात करेंगे। तो पेटियोल जो है उसका काम क्या होता है भैया? होल्ड करता है किसको? ब्लेड को, लीफ ब्लेड को। ये जो पत्ती थी इसको होल्ड करने का, इस पत्ती को होल्ड करने का काम कौन करता है? ये पेटियोल काम करता है। ठीक,
किसमें, लाइट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो पत्ती को ही करनी है, तो उसको पेटियोल लाइट की तरफ बना के रखेगा और कूलिंग करता है किसकी, लीफ की। हवा जब चलेगी तो पत्तियां हिलती हैं, ठीक, तो वो क्या करती हैं, कूलिंग करती हैं किसकी, लीफ की। चलो अब बात करेंगे वेनेशन की। देखो जब ये पत्ती हमने बनाई थी तो ऐसे करके वेन्स भी और वेनलेट्स भी बनाई थी ऐसे ऐसे, ठीक। तो भैया देखो लीफ ब्लेड हैज वेन्स एंड वेनलेट्स। ये जो पहली निकली ये वेन है और इससे जो निकल गई ये वेनलेट्स हैं, ठीक। प्रोमिनेंट मिडिल वेन, जो मिडिल बीच वाली है जो वेन है मेन चल रही है, इसको क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इज नोन एज ऑन द लीफ इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन क्या है, वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट किसमें, पत्ती में, ठीक। दो तरह का हो सकता है भैया, पैरेलल हो सकता है और रेटिकुलेट हो सकता है, ठीक। पैरेलल हो सकता है और रेटिकुलेट हो सकता है। पैरेलल किस में पाया जाता है, मोनोकॉट्स में। ध्यान देना भैया, ये देखो ये पत्ती थी, ये पत्ती थी, ये पत्ती थी, और भैया ये पत्ती, इसमें वेनेशन कैसा है, ऐसा। कभी गेहूं की पत्ती देखे हो तो गेहूं की पत्ती में भैया इस तरह का वेनेशन होता है, इस तरह से वेन्स बनी होती हैं, ठीक। तो ये देखो एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। वहीं भाई साहब अगर तुम बरगद आम नीम की पत्ती देखो तो भैया उसकी पत्ती ऐसी होती, देखो ठीक, इस तरह की पत्ती होती है। ये क्या बना रही, देखो एक रेटिकुलेट संरचना, जाल नुमा संरचना बना रही है। व्हेन वेन्स एंड वेनलेट्स आर अरेंज्ड इन अ मैनर दैट दे फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, इट इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहा जाता है इसको, रेटिकुलेट। ये किस में पाया जाता है, डाइकोटिलीडेंस में पाया जाता है, ठीक। चलो इसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ लीव्स की। टाइप ऑफ लीव्स की बात करने जा रहे हैं। देखो दो तरह की लीव्स, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स का मतलब क्या है, देखो अब सिंपल लीव्स भी दो तरह से हो सकती हैं, या तो ऐसी एक लीव हो जैसी आम नीम बरगद इन सब की जैसी पत्तियां होती हैं उस तरह की पत्ती हो, एकदम ऐसी। इंसीजन जो है वो ना हो, या इसमें देखो कोई इंसीजन नहीं है, मतलब ऐसे खांच नहीं लगी है अंदर की तरफ, ऐसे इंसीजन हो जाता है ना। कभी गुलाब की पत्ती देखिए कैसी होती है, गुलाब की पत्ती जब हम बनाएंगे तो वो ऐसी ऐसी होती है, ये इंसीजन, ये जो इंसीजन है ये इंसीजन भैया या तो ना ही हो, अगर हो तो ये थोड़ी दूर तक रहे और इस मिड रिब को टच ना करे, मिड रिब को टच ना करे, एक इंटैक्ट होल लीफ बनी रहे, एक इंटैक्ट होल लीफ बनी रहे। ये भैया जो इंसीजन आए ना, खांच आई है ना, ये जो अंदर की तरफ कटाव आया है ना, ये मिड रिब को टच ना करे, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, सिंपल लीफ कहते हैं। और वहीं अगर ये मिड रिब को टच कर गया, वहीं अगर ये जो खांच आ रही थी ये मिड रिब को टच कर गई, 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 मिड रिब को टच कर गई। अब आप जब ये भैया ये वाली पत्तियां देखोगे, नीम की पत्ती देखे हो कभी, नीम की जब पत्ती लेकर के आते हो, एक पत्ती तोड़ के उठाओगे तो वो पत्ती नहीं होगी, वो होगी लीफलेट। क्या होगी, लीफलेट। ये लीव्स नहीं है, ये है लीफलेट। ये पूरी मिलाओगे तब लीफ है, ठीक। यहाँ पर तुमको स्टिप्यूल और एक्जिलरी बड देखने को मिलेगी, लेकिन लीफलेट के बेस पे स्टिप्यूल और एक्जिलरी बड देखने को नहीं मिलेगी, लीफलेट के बेस पे, ठीक। इस टाइप की जो वो होती हैं, है ना, इस टाइप की जो कंपाउंड लीफ, इस तरह की लीफ को पहली बात तो कंपाउंड लीफ कहते हैं, जिसमें ये इंसीजन आकर के मिड रिब से छू जाते हैं, टच हो जाते हैं, तो इस तरह की लीफ को क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं। और भैया देखो कंपाउंड लीफ में भी दो तरह की, एक पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, एक पामेटली कंपाउंड लीफ। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल नीम है, और नीम की पत्तियां आपने ध्यान दिया तो इस तरह की होती हैं, इसमें भी खांचे होते हैं, ध्यान से देखना तो, ठीक। लीफलेट में भी इंसीजन्स होते हैं, ठीक। तो ये भैया नीम की पत्ती पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में आती है। कब, जब भैया एक ही तरफ एक ही जो लीफ जा रही है एक ही मिड रिब से आकर के लीफ मतलब इंसीजन आकर के जुड़ जाए, तो ये मिड रिब जो है, इस मिड रिब को हम लोग क्या कहते हैं, रैचिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रैचिस कहते हैं, ठीक।
इस मिडरिप को कहने लगते हैं हम लोग रैचिस, और भैया इस तरह की लीफ को कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अब दूसरे टाइप की कंपाउंड लीफ होती है भैया पामेटली कंपाउंड लीफ। ये तुम्हारी भैया वो जा रही थी क्या, ये आपकी पेटियोल था, लीफ का पेटियोल था, और इसमें भैया एक ही पॉइंट पे ऐसे करके पत्तियां आ गई, मतलब पत्तियां नहीं, ये लीफलेट्स हैं। एक पत्ती थी उसमें इंसिजन होना शुरू हुआ और कई सारी पत्तियां, कई सारी लीफलेट्स जो थी वो एक ही पॉइंट पे आके मिल गई। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पामेटली, पाम जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, पामेटली कंपाउंड लीफ। एग्जांपल भैया सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन इसका एग्जांपल है। अब इसके बाद आखिरी टॉपिक आज का पढ़ेंगे फिलोटैक्सी। अब फिलोटैक्सी का मतलब क्या है, फिलोटैक्सी की डेफिनेशन फटाक से लिखो एनसीईआर अपनी नोट्स में। क्या है डेफिनेशन, अरेंजमेंट ऑफ लीफ on the stem is known as phyllotaxy. Arrangement of leaf on the stem is known as phyllotaxy. अब phyllotaxy तीन तरह की हो सकती है, देखो अल्टरनेट देखो कैसे, एक बार पत्ती इस तरफ होगी, दूसरी बार पत्ती इस तरफ हो गई, तीसरी बार फिर इस तरफ होगी। मतलब देखो एक नोड ये था, एक नोड ये था, एक नोड ये था, तो चौथे नोड से भैया इस तरफ होगी। ठीक, तो भैया ये जो तरीके हैं, इस तरह की फिलोटैक्सी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट। इसके एग्जांपल कौन कौन है बताओ जल्दी से, सनफ्लावर, मस्टर्ड और चाइना रोज। कैसे याद करोगी, कैसे याद करोगे भैया, कैसे याद करोगे जल्दी बताओ। चाइना में सूरज मस्त है, चाइना में सूरज मस्त है, देखो चाइना में सूरज मस्त है, कैसा है, मस्त है। ठीक, ये हो गया भैया किसका, अल्टरनेट का। अपोजिट की बात करें तो अच्छा, अल्टरनेट फिलोटैक्सी की डेफिनेशन लिख लो, ओनली वन लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम वन नोड बट इन अल्टरनेट मैनर। ठीक, फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड। ठीक, वन लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम वन नोड बट इन अल्टरनेट मैनर। ठीक, समझ गए भैया। अगला भैया अपोजिट, अपोजिट की बात करें तो भैया देखो एक पत्ती इस तरफ, एक पत्ती इस तरफ, एक ही नोड से दो पत्तियां निकली अपोजिट साइड, एक पत्ती इस तरफ, दूसरी पत्ती इस तरफ, एक पत्ती इस तरफ, दूसरी पत्ती इस तरफ। इसको क्या कहते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी। इसकी डेफिनेशन जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, लिख लेना भैया, मक्कारी ना करना। ठीक, डेफिनेशन लिखो, पूछी जाती है इसलिए बता रहा है, एक नंबर में आ सकता है। अपोजिट फिलोटैक्सी के एग्जाम्पल और डेफिनेशन बताइए। ठीक, two leaves originate from one node but opposite to each other, जैसे गुआवा का या कैलोट्रोपिस यानी अकौड़ा, मदार या अकौड़ा का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियां अपोजिट फिलोटैक्सी को शो करती हैं। ठीक, देखो एक नोड से दो पत्ती निकलेंगी लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अच्छा, तीसरा एग्जांपल, तीसरा टाइप की फिलोटैक्सी, वर्ल्ड टाइप की फिलोटैक्सी। वर्ल्ड टाइप की फिलोटैक्सी में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपकी नोड है, इस नोड से दो से ज़्यादा लीव्स निकलेंगी, दो से ज़्यादा लीव निकलेंगी। अच्छा देखो ध्यान देना भैया, पामेटली कंपाउंड लीव जब बताई थी तो हमने कैसे बताई थी, तो भी वो ऐसी ही कुछ बताई थी। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अलग। ठीक, ये मान लो 6 ठो निकली पत्तियां, वैसे 5 निकलती हैं एल्स्टोनिया में। ठीक, कितनी निकली, 7 निकली इसमें। ठीक, तो भैया ये जो है इनमें सबका अलग अलग एक्जिलरी बड होगी सबकी, क्योंकि ये लीव्स हैं, इनकी सबकी एक्जिलरी बड अलग अलग होगी। ठीक, लेकिन जब पामेटली कंपाउंड लीफ बताई थी तो उसमें एक्जिलरी बड इस लीफ की होगी खाली, इन सब की एक्जिलरी बड नहीं होगी। ठीक, उनकी एक्जिलरी बड नहीं होगी क्योंकि ये लीफलेट्स हैं और ये अलग अलग लीव्स हैं। ठीक, इसका एग्जांपल वर्ल्ड टाइप फिलोटैक्सी का एग्जांपल है आल्स्टोनिया। याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो से अगर कोई वैल्यू मिल रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और चैनल को प्रमोट करें। बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आपको, आपसे आशा करता हूँ कि आपको मार्क्स लेकर के आने नीट के एग्जाम में 360 में 360 बड़े आराम से ले सकते हैं उससे, और बोर्ड में भी आप फुल मार्क्स लेकर के आओगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।